वैसे तो आपको इंटरनेट पे ऐसी हजारों वीडियो मिल जाएंगी जिन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि आप घर में बैठकर कैसे पैसे कमा सकते हैं और कैसे आप बिना कहीं पे नौकरी किए हुए एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल और आज अनिल टेक टॉक में मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताऊंगा जिस बिजनेस को आप घर बैठकर कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा मैन पावर के। इस बिजनेस को करने के लिए आपको सिर्फ अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और एक छोटी सी एप्लीकेशन पे काम करना होगा। यह एप्लीकेशन आप ऑफलाइन यूज करेंगे और इस एप्लीकेशन के थ्रू आप इतनी बढ़िया बढ़िया प्रोफेशनल वेबसाइट्स बना पाएंगे जिसे आप किसी को भी सेल ऑफ कर सकते हैं एक अच्छे प्राइस के अंदर। अगर आप वेबसाइट मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं और आने वाले दिनों में मैं आपको उसके लिए एक अच्छी सी वीडियो बना कर दूंगा जिसमें आप एग्जैक्टली सब चीजें समझ सकते हैं। तो वेबसाइट बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आप जो है घर बैठकर 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके आसपास बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो ऑलरेडी वेबसाइट का बिजनेस कर रही हैं, तो चलिए मैं आपको छोटे से कुछ नंबर्स बता देता हूं जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि वेबसाइट का जो बिजनेस है वो छोटा बिजनेस नहीं, वो बहुत बड़ा बिजनेस है। As per the study of a internet company, हमने 2023 के अंदर एक दिन के अंदर 2,52,000 वेबसाइट्स डेवलप की हैं। जी हाँ, तो वर्ल्ड वाइड जो वेबसाइट्स को डेवलप करने का जो आंकड़ा है स्पेसिफिकली इंडिया का, वो है 2,52,000 वेबसाइट्स, यानी कि हर एक मिनट के अंदर 175 वेबसाइट है ना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इतनी सारी वेबसाइट्स बन रही हैं तो इसके मुकाबले इतनी सारी कंपनियां भी तो हैं मार्केट के अंदर जो उन वेबसाइट को बना रही हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक नंबर और ऐसा है जो आपको बिल्कुल हैरान कर देगा। जी हाँ, अगर आप मार्केट को स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता लगेगा कि मार्केट के अंदर वर्ल्ड वाइड जो है ऑलमोस्ट 78% कंपनीज, यानी कि 78% कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास अपने डोमेन नेम्स हैं, यानी कि जो अपने बिजनेस का नाम को ऑलरेडी मार्केट में परचेज कर चुकी हैं। लेकिन उससे बड़ा नंबर 85%, यानी कि उन 78% को अगर हम 100% मान के चलते हैं तो उन 100% के अंदर 85% डोमेन नेम्स या उनकी बनाई हुई वेबसाइट्स इनएक्टिव हैं। इनएक्टिव का मतलब यूज ही नहीं हो रही है। अब उन्हें ना यूज करने के बहुत से कारण हैं, कोई अच्छा डेवलपर को ना मिलना, कोई उस वेबसाइट को मेंटेन नहीं कर पाना, तो हजारों रीजंस हैं उनके पीछे। तो हम उन रीजंस पे नहीं जाएंगे, हम ये जाएंगे कि जो 85% वेबसाइट्स इनएक्टिव हैं उससे हम अपना बिजनेस कैसे जनरेट कर सकें। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि 10 मिनट के अंदर एक ऐसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए आप अपने हिसाब से वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। जी हाँ, ये कोई एआई टूल नहीं है, ये बूटस्ट्रैप का टूल है जिससे आप एक अच्छी बूटस्ट्रैप वेबसाइट बना सकते हैं। अच्छी से मतलब एक अपीलिंग वेबसाइट जिसे देखकर सामने वाला आपका कस्टमर जो है वो बहुत खुश हो जाएगा और आपको आपके हिसाब से पैसे दे देगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आप उन पॉइंट्स को स्किप कर जाएंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो के अब हम अपनी स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं कि आप उस वेबसाइट को कैसे बना सकते हैं। एक पेन पेपर लेकर बैठ जाइए जिससे आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट कर सकें और उन्हें फॉलो कर सकें। तो चलिए अभी हम अपने ना वेब डेवलपमेंट के जिनी को खोल लेते हैं। जिनी इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि ये टूल जो है आपको देखिएगा बिना किसी कोड को लिखे हुए कितनी अच्छी तरह से बताएगा कि कैसे एक अच्छी वेबसाइट बन सकती है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम वेबसाइट ओपन करेंगे। वेबसाइट का नाम है मोबीराइज। तो बेसिकली ये वेबसाइट जो है, मैं इसका लिंक जो है वो मैं आपको नीचे शेयर भी कर दूंगा। तो हम मोबीराइज सॉफ्टवेयर, ये वेबसाइट है जिसे हम ओपन करेंगे। ये उस वेबसाइट की जो है यूआई है। तो अब आप देखेंगे कि क्रिएट अ ऑसम वेबसाइट ऑन योर कंप्यूटर, नो कोड एंड फ्री, पब्लिश एनीवेयर। पब्लिश एनीवेयर का मतलब ये है कि आप बाकी यूआई टूल्स की तरह नहीं है कि आप डिपेंडेंट है कि आपने जिस डोमेन पे या जिस कंट्रोलर पे आपने इस वेबसाइट को बनाया आप वहीं इसे होस्ट कर सकते हैं। तो मोबीराइज ने इसके 2 वर्जन्स दिए हैं। एक वर्जन दिया है विंडोज़ के लिए और दूसरा वर्जन दिया है मैक के लिए। तो आपके लिए बिल्कुल आसान है
आपको इसे विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना है या मैक के लिए डाउनलोड करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने इसके 2 वर्जन्स अलग से जो निकाले हुए हैं, जिसे एक फ्री वर्जन है और एक पेड प्रीमियम वर्जन है। अब हम सब जानते हैं कि जो फ्री वर्जन होता है वो अपनी एक लिमिटेशन के साथ आता है, लेकिन फिर भी वो इतना अच्छा है कि आप उसमें एक अच्छी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। और जो पेड वर्जन है उसके अंदर मोर ओवर 8000 से ज़्यादा टेम्पलेट्स और ब्लॉक्स हैं। आप अगर इसकी साइट पे देखेंगे, मोर देन 8000 प्लस अमेजिंग टेम्पलेट्स। तो वो टेम्पलेट्स कुछ इस तरह के, जैसे ये आपको नीचे इमेजेस नज़र आ रही हैं, तो ये टेम्पलेट्स इतने ऑसम हैं, या आप ये कह सकते हैं ये ब्लॉक्स इतने अच्छे हैं कि आप इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करके बहुत ही बढ़िया वेबसाइट कुछ ही मिनट्स में बना सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका जो भी आपका अगर विंडोज़ है तो आप विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लीजिए, मेरे पास मैक है तो मैं मैक के लिए डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे ही आप डाउनलोड फॉर मैक करेंगे या डाउनलोड फॉर विंडोज़ करेंगे, आप देखेंगे ये आपसे अलाउ करने को कहेगा, आप डाउनलोड को अलाउ कर दीजिएगा। जैसे ही आप डाउनलोड को अलाउ करेंगे, ये आपके वहाँ पर एक EXE या DMG फाइल जो है वो उसको सेव कर देगा। अगर मैक में है तो आप मैक की फाइल को रन करेंगे, और अगर विंडोज़ में है तो विंडोज़ की फाइल को रन करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर जो है प्रीमियम वर्जन जो है वो परचेज्ड है, तो मैं इसे भी कैंसिल कर रहा हूँ, तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं। तो आप इस साइट को डाउनलोड कर लीजिए और एप्लीकेशन बनाने के लिए तैयार हो जाइए। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सबसे लास्ट में बताऊंगा। बहुत औसम चीज़ है, जब आप उसे यूज़ करेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, अभी हम अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं। जैसे मेरे पास ये मोबेराइज टूल है, मैं इसे ओपन करता हूँ। तो जैसे ही मैं टूल को ओपन करूँगा, ये एक इंटरफेस है। ये वेबसाइट इसी में बनी हुई है हमारी, तो इसलिए ये ऐसा दिखा रहा है। अदरवाइज़ ये एक इंटरफेस है, और इस इंटरफेस के अंदर हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं क्या है। बाकी जब हम साइट बनाने लगेंगे तो धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लग जाएगा। तो आपके इस इंटरफेस के अंदर अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको 3 लाइंस नज़र आ रही होंगी। आप उन 3 लाइंस पे जैसे ही कर्सर लेकर जाएंगे, ये आपके लेफ्ट में एक मेन्यू ओपन कर देगा। उस मेन्यू के में आपके पास 5 ऑप्शंस आ रही हैं: पेज, साइट, अकाउंट, एक्सटेंशंस एंड हेल्प। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। साइट्स इज बेसिकली मेन्यू का वो हिस्सा है जहाँ से हम नई साइट बनाते हैं, या फिर हमने इस टूल पे जो साइट्स बना रखी हैं ये उसे रिफ्लेक्ट करता है। पेजेस की जो ऑप्शन है वो ऑप्शन इसलिए है कि जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं, तो जैसे हमने इसमें अबाउट सर्विसेज के नीचे ये जो हमने डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर जो ऑप्शंस चूज़ की हुई हैं, उन ऑप्शन से रिलेटेड सारे पेज जो हैं वो हम यहीं पे क्रिएट करते हैं। जैसे ही आप क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक करेंगे तो वो एक नया पेज क्रिएट कर देगा, जिसे आप अंदर जाकर कहीं पर भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है जी। और अगला ऑप्शन है अकाउंट्स का। अकाउंट्स यानी कि जब आपने एक EXE या DM फाइल जो डाउनलोड किया था, जब आप उसे इंस्टॉल करते हैं, रन करते हैं, तो वो डाउनलोड करने के लिए ना आपकी ईमेल आईडी को रजिस्टर्ड करता है। तो जब आप उस ईमेल आईडी को रजिस्टर करते हैं तो ये उसी ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होता है उसी से आपको ये लॉगिन करने को कहता है। तो जो भी आपने रजिस्टर्ड आईडी यूज़ किया हुआ है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। और रीसेट पासवर्ड हम सबको मालूम है, लॉग आउट हम सबको मालूम है। इसके अंदर एक ऑप्शन है ऐप सेटिंग्स। ऐप सेटिंग बेसिकली बनी हुई है कि आपको ऑप्शन में क्या दिखना है। जैसे ये ऊपर टूल बार है, ये जो व्हाइट कलर का नज़र आ रहा है ये टूल बार है। आप टूल बार के अंदर साइट नेम दिखाना चाहते हो, आप शो ऑल व्यू दिखाना चाहते हो। शो ऑल व्यू क्या है मैं आपको समझाऊंगा आगे जाकर। शो रीडू दिखाना चाहते हो। एडिटर, जब हम इस साइट को बनाएंगे तो इसमें एक एडिटर आता है, तो उसमें ऑल ब्लॉक बटन, साइट स्टाइल सिस्टम, वो सब चीज़ें जो हैं। अगर आप साइट स्टाइल देखेंगे तो अभी भी ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसे साइट स्टाइल कहते हैं। तो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। अगर आप इसको हटा देंगे तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा जैसे ही आप ओके करेंगे इसको। ठीक है जी। और नीचे जो है लैंग्वेज है, इसके अंदर हिंदी लैंग्वेज नहीं है, तो इसलिए हम इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। वैसे इसके अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, आप देख सकते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन हम यूज़ करेंगे इंग्लिश को। सिलेक्ट कलर स्कीम, डिफ़ॉल्ट के अंदर कलर स्कीम जो अभी आप देख रहे हैं, जो UI का कलर स्कीम है वो है। आप इसके अंदर 2 तरह के कलर स्कीम्स यूज़ कर सकते हैं, एक डार्क और एक लाइट। लाइट के अंदर ये वाइट शेड में आ जाएगा, डार्क के अंदर ये ब्लैक कलर में आ जाएगा। शो, अंडू, रीडू, रिमूव, मोवेराइज फ्रॉम द HTML, ये आप जब आगे डेवलपमेंट करना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। अभी हम इसे ओके कर देते हैं। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टैब जो है वो एक्सटेंशंस का है।
जब आप एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो ओपन होता है जिसमें आपको बहुत सारे टेम्पलेट नज़र आ रहे हैं। ये अभी आपको ये इतने सारे टेम्पलेट्स जो नज़र आ रहे हैं वो इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैंने इनको बाय किया हुआ है, यानी कि मेरे प्रीमियम वर्जन के साथ आए हुए हैं, तो इसलिए ये दिखा रहा है। अदरवाइज अगर आप प्रीमियम वर्जन बाय नहीं करते हैं तो आपको ये बेसिक ब्लॉक्स दिखाएगा और बाकी आपको ये इस तरह से दिखाएगा, जैसे ये दिखा रहे हैं ना स्मार्ट कार्ड, तो आपको इस तरह से ब्लॉक दिखाएगा और उसके अंदर दिखाएगा कि आप इसे परचेज कीजिए, बाय कीजिए। जैसे मेरे में ये क्या दिखा रहा है, मेरे में ये दिखा रहा है अपडेट कीजिए, क्योंकि मेरे इस वर्जन को 1 साल हो गया है, तो 1 साल के बाद अगर मुझे अपडेट करना है तो मुझे एक अमाउंट पे करना पड़ता है, ये उसके बाद अपडेट होता है। और अगर आपने ये ऑल इन वन सेव ह्यूज जो बटन है इस पर क्लिक करके अगर आपने $149 का ये परचेज कर लिया है तो यहाँ पर जितने भी टेम्पलेट्स होंगे आप उन सबको डाउनलोड कर सकते हैं और अगले 1 साल तक जितने भी अपडेट्स आएंगे या जितने भी टेम्पलेट्स आएंगे आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन जो बेसिकली है वो बैकबोन ऑफ दिस एप्लीकेशन, जहाँ पर आपको सारे ब्लॉक्स न मिलेंगे, जहाँ पर आपको सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे, जहाँ पर आपको इसके यूटिलिटी टूल्स मिलेंगे, जैसे कि ये यूटिलिटी टूल है, पेमेंट का स्ट्राइप है, लेजी लोड है, PW है, ये यूटिलिटी टूल्स हैं जो इस एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेंगी। अगर आपने बाय नहीं किया हुआ है तो आपको इसमें बेसिक ब्लॉक मिलेगा और बाकी सब जो हैं अगर आप उन्हें, जैसे मैं अगर इसे क्लिक करूंगा तो ये मुझे बाय करने के लिए कहेगा, ऐसे ही ये आपको कहेगा। तो चलिए एक्सटेंशन से हम बाहर आते हैं। अब उसके बाद हेल्प है। हेल्प हम सब जानते हैं हेल्प किस लिए होता है, तो इट इज़ अ वेरी कॉमन। अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ बेसिकली आपको अगर डॉक्यूमेंट में कुछ सर्च करना है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, तो हेल्प का बेसिकली यूज़ उस पर्पज़ के लिए होता है। ये तो था हमारा इनर मेन्यू। अब हम आते हैं टूल बार, यानी कि एप्लीकेशन का जो टूल बार है अब हम उसे देखते हैं। जैसे कि उसमें था कि कंपनी का नाम नज़र आना चाहिए, तो हियर इट इज़, ये कंपनी का नाम नज़र आ रहा है। ये व्यू मोड्स हैं हमारे। व्यू मोड का मतलब ये है कि इस एप्लीकेशन के अंदर हम जो भी वेबसाइट बनाते हैं ना वो रिस्पॉन्सिव होती है। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है, मैंने अगर मोबाइल व्यू में क्लिक किया तो ये एप्लीकेशन मुझे ऐसे नज़र आ रही है। इसका मतलब कि जब मैं इसे मोबाइल फ़ोन में देखूंगा तो ये एप्लीकेशन मुझे ऐसे नज़र आएगी। अगर मैं इसे टैबलेट में देखूंगा तो ये मुझे इस तरह से नज़र आएगी, और अगर मैं इसे टैबलेट को लैंडस्केप मोड में देखूंगा तो ये मुझे यहाँ पर एप्लीकेशन ऐसे नज़र आएगी। अब आप इस चीज़ में ना एक चीज़ नोट कीजिए कि जब आप टैबलेट व्यू के अंदर थे तो इमेज नहीं थी, और जब आप हॉरिजॉन्टल व्यू में आए तो इमेज आ गई। इसका मतलब जो इमेज का साइज़ है, अगर वो जिस व्यू में आप देख रहे हैं उस व्यू में वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है या वो बड़ा साइज है उससे, जिसे वो कंप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो वो उस इमेज को हटा देगा वहाँ से, सो दैट आपका डिज़ाइन जो है वो खराब ना हो। एंड दिस इज फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन है डेस्क व्यू ऑप्शन, जिसमें हम काम कर रहे हैं, एक नॉर्मल ऑप्शन। अब इसी टूल के बार के अंदर आगे आता है अनडू टेक्स्ट और रीडू टेक्स्ट, जिसका मतलब ये कि हम जब यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हैं हम चाहें तो उसे रीडू कर सकते हैं, चाहे तो हम उसे अनडू कर सकते हैं, यानी कि कुछ चेंज गलत हो गया तो उसे अनडू कर देंगे, अगर हमें उस चेंज को दोबारा करना है तो हम उसे रीडू कर देंगे। फिर यहाँ पर आता है एक प्रीव्यू इन ब्राउज़र। प्रीव्यू इन ब्राउज़र यूज़ होता है कि आपने एक पेज बना लिया, अब आपने उस पेज को पूरी तरह से डिज़ाइन कर लिया, आप सेटिस्फाइड हैं उस डिज़ाइन से, अब आप उस डिज़ाइन को देखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप प्रीव्यू ऑप्शन का यूज करेंगे। ये क्या करता है, ये आपके उस पेज की जितनी भी फाइल्स हैं उसको टेम्परेरी मोड में क्रिएट कर कर आपको ब्राउजर के अंदर दिखा देता है, जिससे कि आप जो है एप्लीकेशन का लुक एंड व्यू, यानी कि वेबसाइट का लुक एंड व्यू देख सकते हैं, ये कितनी अच्छी लग रही है और अच्छी नहीं लग रही है, इसकी एनिमेशन बहुत अच्छी है या इसकी एनिमेशन बदलनी है, तो आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पर एक टैब आता है पब्लिश टैब। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टैब। जब भी आप पब्लिश टैब पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ये कुछ ऑप्शंस दिखाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है मोबिराइज बीटा, ये मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। उसके बाद है लोकल ड्राइव फोल्डर। लोकल ड्राइव फोल्डर आप सब जानते हैं कि आप कहाँ पर अपनी वेबसाइट को कॉपी करना चाहते हैं, यानी कि आप उसे क्रिएट करना चाहते हैं। बेसिकली आपने जब देखा था, हमने आपको वेबसाइट पे दिखाया था, वहाँ पर लिखा हुआ था कि क्रिएट अ वेबसाइट एंड अपलोड एनीवेयर। इसका मतलब ये है कि आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो। ये क्या करेगा, लोकल ड्राइव के अंदर आपकी पूरी वेबसाइट को एक फोल्डर बनाएगा, उस फोल्डर के अंदर हायरार्की वाइज वो उसके अंदर चीज़ों को सेव कर आपको दे देगा। आपको जहाँ उसे अपलोड करना है आप FTP के थ्रू या SFTP के थ्रू जैसे भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन देता है FTP। आप अपने एंड पे डाउनलोड नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि मेरे सीधा होस्टिंग साइट पे चली जाए जहाँ पर मैं है, तो आप FTP क्लिक कीजिए, वो आपसे FTP की डिटेल मांगेगा, उसके रूट फोल्डर को मांगेगा, वहाँ पर जाकर आप उसे अपलोड कर सकते हैं।
गिटहब हम सबको मालूम है, गिटहब जो है वो डेवलपर्स का एक बहुत बड़ा पेज है जहाँ पर नई नई चीज़ें जो भी लोग डेवलप करते हैं, ट्राई करते हैं, उन्हें वहाँ पर रखते हैं ताकि बाकी लोग भी उसे यूज़ कर सके। तो अगर आपके पास उसका अकाउंट नंबर है और वहाँ पर एक फ़ोल्डर है तो आप वहाँ पे उस फोल्डर पे डाल सकते हैं इसको। जनरली हम लोकल ड्राइव फोल्डर्स का इस्तेमाल करते हैं। पब्लिश चेंजेस ओनली, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने एक पेज बना दिया, अब आपने वो पेज देखा, आपने सब कुछ किया, आपने उसे सेव किया। जब आप उस पेज को ब्राउज़र में देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुझे इस चीज़ को बदलना चाहिए, तो वापस आप एप्लीकेशन में आते हैं, आप उस चीज़ को बदलते हैं। तो ये क्या करेगा, ये सेव करते हुए सिर्फ उस चीज़ को सेव करेगा जो आपने चेंज की है, बाकी किसी चीज़ को चेंज नहीं करेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें हमेशा इसे ओपन अप रखना चाहिए, अदरवाइज ये डुप्लीकेट फाइल्स क्रिएट हो जाती हैं बहुत सारी। अब हमारे पास ऑप्शन जो आती है वो मोबिराइज बीटा। ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए है। तो इस ऑप्शन में क्या होता है कि जब भी कभी हम किसी एप्लीकेशन को, फॉर एग्जांपल मैंने ये मोबिराइज पे किया, आपके पास एक क्लाइंट है, उस क्लाइंट ने आपको बोला कि आप उसकी वेबसाइट बना रहे हैं, बना दीजिए। तो आप उसकी जब वेबसाइट बनाते हैं तो हम क्लाइंट का एक अप्रूवल लेते हैं वेबसाइट को पब्लिश करने से पहले। अब आपने क्लाइंट को बोला कि मुझे अप्रूव कर दीजिए इसको, तो आप उसे अप्रूव करने के लिए करेंगे। तो अब क्लाइंट उस वेबसाइट को कैसे देखे, या तो आप अपने सिस्टम का व्यू एक्सेस, टीम व्यूअर या एनीडेस्ट या ये सब देकर आप दिखाएंगे, या फिर आप उसे अपनी वेबसाइट पे डालेंगे, वहाँ पर होस्ट करेंगे और होस्ट करने के बाद आप उसे दिखाएंगे। लेकिन मोबिराइज आपको ये ऑप्शन देता है कि आप अपना एक डमी यूआरएल बना सकते हैं और उस यूआरएल को आप पब्लिश कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए है, आप इसे रेगुलर बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। इस बेसिक स्ट्रक्चर को करने के बाद अब हम डिज़ाइन करेंगे वेबसाइट। हम एक ऐसी वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे जो फुली वर्किंग वेबसाइट होगी और 100% हम इस टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए डिज़ाइन करते हैं अब हम एक नई वेबसाइट। तो अब वापस हम इस पर क्लिक करते हैं, साइट में जाते हैं और हम यहाँ पर क्लिक करते हैं क्रिएट न्यू साइट। अब जैसे ही हम क्रिएट न्यू साइट करेंगे तो ये हमें एक टैम्पलेट का पेज ओपन करके दे देगा जहाँ से हम किसी भी टैम्पलेट को यूज़ करते हुए एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस साइट का नाम रखते हैं, सो वी पुट इट एज टेस्ट वेबसाइट। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, तो मैंने इसे टेस्ट वेबसाइट रखा है। अब हम यहाँ से कोई एक ऐसा टैम्पलेट चूज़ करें जिसे हमें यूज़ करना है। ठीक है जी, तो हम कॉन्फ्रेंस पे क्लिक करते हैं। अब मेरे पास ऑप्शन क्या आ रही हैं, एक टैम्पलेट इस तरह से है, आप उसे बनाना चाहते हैं, एक टैम्पलेट इस तरह से है, आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, या एक टैम्पलेट इस तरह से है, आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आपको ये तीनों ही नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप स्क्रैच से यानी कि ब्लैंक पेज से भी शुरू कर सकते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं ब्लैंक पेज से। तो हमने क्लिक किया, उसने हमसे पूछा डू यू वांट टू क्रिएट द टेस्ट वेबसाइट बेस्ड ऑन कॉन्फ्रेंस M4 थीम, यानी कि आप टेस्ट वेबसाइट बनाना चाहते हैं कॉन्फ्रेंस M4 थीम से। यानी कि अब क्या है कि हमने जो थीम सिलेक्ट किया है उसके अंदर जितने ब्लॉक्स हैं हम उन सबको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसे ओके कर रहा हूं। अब इसने क्या किया, हमारे लिए एक ब्लैंक पेज ओपन कर दिया है। ठीक है, अब ब्लैंक पेज ओपन कर दिया तो आप देख सकते हैं अभी इस पर कुछ नहीं है। तो अब आप इसके एक्सट्रीम राइट नीचे आ जाइए जहां पर लिखा हुआ है क्लिक टू स्टार्ट। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूं आपके साइड में ये एक बार ओपन होता है। ये बार बेसिकली क्या है, ये बार है जो इमेजेस या जिन चीज़ों को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं इस पेज को बनाने के लिए। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए मेन्यू। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर मेन्यू एक कॉपी कर दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, अब हमें नेक्स्ट चाहिए कि हम जो हैं हमें एक हेडर मिलना चाहिए अच्छा सा। अब हेडर मल्टीपल हैं यहाँ पर, अब आप कौन सा हेडर यूज़ करना चाहते हो, तो हमने एक हेडर ये ले लिया। तो हमारा ये एक हेडर लग गया। अब हेडर लगने के बाद आप एक वेबसाइट को जब डिज़ाइन करते हो तो हमारे माइंड में एक वो होता है कि हमें क्या डिज़ाइन करना है या हमें कौन सी चीज़ कैसे चाहिए। आपका हेडर बन गया, आपका उसके नीचे का हीरो आ गया। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, अब मैं चाह रहा हूं कि मैं अपने कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊं। तो अच्छा, प्रोडक्ट्स के बारे में बताने के लिए मेरे पास ये नीचे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको मैं चूज़ कर सकता हूं। तो मैं चूज़ करता हूं कि एक बार इसको देखते हैं। सो हम इसको अपना प्रोडक्ट डेफिनेशन बना सकते हैं।
उसके बाद अब हमें क्या क्रिएट करना है, अब हमें क्रिएट करना है कि हम अपने किसी स्पेसिफिक स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स के बारे में या सुपर ग्रोथ जो भी मतलब कि कुछ भी हम बना सकते हैं। अब मैं उसके बाद क्या करना चाहता हूँ, मैं उसके बाद चाहता हूँ कि मेरी जो चीज़ें हैं वो किस तरह से नज़र आ रही हैं या मेरे फीचर्स क्या हैं, मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ। तो ओके, अगर मैं अपने फीचर्स दिखाना चाहता हूँ तो मैं फीचर्स का एक टैब ऐड करता हूँ। अब मुझे दिखाना है कि मैं यहाँ से, हाँ, हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं कि मुझे अपने किसी और प्रोडक्ट के बारे में भी बताना है, बता दिया। अब मैं चाहता हूँ कि काउंटर्स का मतलब जैसे हम देखते हैं ना कि हमने इतनी वेबसाइट्स बना दी, हमने इतना सब कुछ ये कर दिया, तो वो उन्हें हम काउंटर्स कहते हैं। तो क्या मैं काउंटर लगाऊं अभी या अभी काउंटर्स को छोड़ूं? नहीं, लगा सकता हूं काउंटर, लेकिन मुझे काउंटर के ऊपर क्या क्या चीज़ें चाहिए मुझे वो पहले देखना होगा। तो एक काम करते हैं, हम काउंटर से पहले हम एक कॉन्टैक्ट्स का फॉर्म ऐड कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि हम अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल भी यहाँ सिंगल उसमें ही दिखा सकते हैं। तो आपने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल भी दिखा दी है। आप चाहते हो कि कोई आपकी उसको सब्सक्राइब करे, जैसे जनरली हम वेबसाइट्स पे देखते हैं, तो हमने कहा सब्सक्राइब भी देख लें। अभी हमने ये बेसिक कंटेंट तैयार कर दिया, बाकी चीज़ें हम बाद में करेंगे। अब वेबसाइट जो होती है ना, वो हमेशा 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। पहला होता है हेडर, जिसके अंदर हमारे मेन्यूज़ वगैरह सब कुछ चलते हैं। उसके बाद होता है कंटेंट, ये जो सेंटर का ऑप्शन होता है जहाँ पर हम ये सारी चीज़ें डाल रहे हैं। थर्ड होता है फुटर। तो अब हमें क्या चाहिए, हमने हेडर डाल दिया, कंटेंट डाल दिया, अब हमें फुटर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे फुटर पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे फुटर्स हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमें ना ये वाला फुटर अच्छा लग रहा है, तो हम इस फुटर को ऐड कर देते हैं। तो अब आपके पास क्या है, आपके पास हेडर भी है, फुटर भी है, बाकी सारी चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो आप इसको उसमें डाल सकते हैं। अब आप कह रहे हो कि यार मेरे पास कंपनी के अंदर कौन कौन लोग हैं, मैं उसकी भी डिटेल डालना चाहता हूँ, तो आप डाल सकते हैं। आप कह रहे हो कि मैं इसके अंदर टेस्टिमोनियल्स काइंड ऑफ चीज़ कुछ डाल दूँ तो वो सही लगेगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसके बीच में डाल देते हैं। अब इसके अंदर क्या है, आपका ये पेज एक तरह से दिस इज योर पेज। अब आपने क्या किया, आपने सिर्फ वहां से ड्रैग किया, ड्रॉप किया और यहां पर लगा दिया। मुझे लगता है शायद हमें इसे करने में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे हैं, सही है ना। तो अब सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, हम जो है हम इसे हेडर को, ये जो हेडर है हम इसे एडिट करते हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर देखेंगे एक्सट्रीम राइट हैंड साइड के ऊपर आपको ये छोटा सा टूल बार नज़र आता है। इस टूल बार के अंदर फर्स्ट ऑप्शन है डिलीट कर दो, मैं इसे हटा देता हूँ। सेकेंड ऑप्शन है सेटिंग्स का, मैं सेटिंग कर सकता हूँ। थर्ड यहाँ से देखेंगे तो कोडिंग का मतलब अगर आपको HTML या CSS या बूटस्ट्रैप की नॉलेज है तो आप इसको अपने हिसाब से और अच्छी तरह मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो ये क्या करेगा, ये इसका पूरा कोड खोल देगा। अब ये पूरा कोड है जो जिस सेक्शन को आपने क्लिक किया, जैसे मेन्यू को हमने क्लिक किया तो इसने मेन्यू का पूरा कोड खोल दिया। अगर अब आपको कोड समझ में आता है तो आप चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आता तो आप इसे एज इट इज छोड़ दिए। दिस इज यूजर ब्लॉक। अब मान लीजिए आपने इस पेज के अंदर कोई भी चेंज किया, फॉर एग्जांपल मैंने ये चेंज कर लिया। अब मैं चाह रहा हूं कि ये मेरे पेज में मल्टीपल जगह पे यूज होगा, तो हम क्या करते हैं, हम ये जो ऑप्शन है सेव टू यूजर ब्लॉक, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आप जैसे ही सेव टू यूजर ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे ना, तो अपने आप जो है वेबसाइट का ये जो पोर्शन है ये आपके इस सेक्शन के अंदर आकर, यहाँ पर आकर, ये जो यूजर ब्लॉक है यहाँ पर आकर सेव हो जाएगा। तो इससे क्या है कि आप इस टेम्पलेट के ऊपर जो अभी वेबसाइट बना रहे हैं, आप उसके ऊपर जितनी भी चेंजेस करेंगे या आप इस ब्लॉक को कहीं और इस्तेमाल करना चाहेंगे तो आप वो बड़ी इजीली कर सकते हैं। उसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसे आपने ये बाकी उठाए हैं ना, वैसे ही आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये लिया था, हमने इसमें चेंज कर दिया सुपर ग्रोथ, हमने इसमें किया विद डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है जी। अब हमने इसको कर दिया। अब आप क्या करेंगे, आप इसे कहते हैं कि यार ये मैं आगे जाकर और भी बहुत जगह पे यूज़ करूँगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं इसे कह देता हूँ सेव टू यूज़र ब्लॉक। अब ये क्या हो गया, ये यहाँ पर सेव हो गया। अब ये मेरे यूज़र ब्लॉक में आ गया है, यानी कि ये यहाँ पर सेव हो गया। अब जब कभी भी मुझे वेबसाइट में इसकी कहीं और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। दिस इज़ फॉर सेव ब्लॉक।
अब इसके अंदर आपको एक नजर आ रहा है ड्रैग ब्लॉक। ड्रैग ब्लॉक का मतलब है जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप ब्लॉक को नीचे भी ले जा सकते हो या ऊपर भी, यानी कि आप कह रहे हो ब्लॉक से पहले ये आना चाहिए तो आप इसको ऊपर ले जा सकते हो और उसको नीचे। फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे ये उठाया, ये आप ब्लॉक को ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए अभी अभी हमारा क्या हुआ, हमने एक ये व्यू तैयार कर लिया। हमारी वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए और हमारा सब कुछ ये होना चाहिए। तो अब सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, वी विल चेंज लोगो। तो अब लोगो को चेंज करने के लिए क्या करें, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ सेटिंग्स में आते हैं। अब सेटिंग के अंदर ये मेरी पोजीशंस और ये मेरी वो चीज़ें हैं। स्टिकी का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल अभी आपने ये देखा कि मैं इसे स्क्रॉल करूंगा तो मेन्यू अपनी जगह पे रहेगा, बाकी नीचे का पूरा कंटेंट चेंज होता रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड स्टिकी मेन्यू। इसका बेनिफिट क्या होता है कि आप पेज में कहीं भी जाएं, अगर आपके ऊपर के मेन्यूज में आपको चेंज करना चाहते हो तो आप इजीली चेंज कर सकते हो उसको। ठीक है जी, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ गई ये स्टिकी। दूसरा आ गया फुल विड्थ, यानी कि आपका ये जो मेन्यू है ये पूरा फैला हुआ होना चाहिए, चिकड़ा हुआ होना चाहिए। अब जैसे आप इसे कहेंगे कि फुल विड्थ में नहीं होना चाहिए, तो आप देखिए ये चेंज हो गया, ये सेंटर में आ गया, लेकिन ये खराब हो गया। तो हम इसे क्या करेंगे, हम वो कर देंगे। नाउ इट इज लोगो। लोगो को मतलब ये है, ये। अब आप कहते हैं कि मुझे लोगो नहीं चाहिए, तो ये लोगो हटा देगा वहां से। आप कहते हो मुझे लोगो चाहिए, तो आप इसे क्लिक कर दीजिए। अब इसे आप ब्रांड नेम कहते हैं हम, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। आप नहीं चाहते, आपको ब्रांड नेम नहीं चाहिए, तो आप उसे हटा दीजिए। आपको चाहिए तो उसे रख लीजिए। मेन्यू आइटम्स आप दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं, नहीं तो बटन इज वेयर। ये जो आपको यहाँ पर पीछे नजर आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज बटन। तो आप इसमें अगर कहेंगे कि मुझे बटन नहीं दिखाना है, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो बटन हट जाएगा, जैसे ये हट गया है। ठीक है, और अगर आप कहेंगे कि मुझे बटन चाहिए तो आप उसे दिखा सकते हैं। हैमबर्गर कलर, इसका जो कलर है वो, और ये जो है बैकग्राउंड कलर, आप इसे चेंज कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया फर्स्ट। अब हम कह रहे हैं कि हमें जी मेन्यू बदलना है, तो हम क्या करेंगे, इस मेन्यू पे क्लिक करेंगे। ये हमें एक नई मीडिया इमेज नाम के विंडो में लेकर जाएगा। अब आपके पास अगर कंप्यूटर के अंदर मेन्यू ये है आइकन, तो आप उसे कीजिए। हम क्या करते हैं, ब्राउज कंप्यूटर पे जाते हैं। हम यहाँ से कंप्यूटर को ब्राउज कंप्यूटर करते हैं। अब जहाँ पर भी आपने उसको रखा हुआ है, जहाँ पर भी आपने अपने ऑप्शंस को, जहाँ पर भी कोई फोल्डर है या कुछ है जिसके अंदर आपने रखा हुआ है, तो आप वहाँ से अपना एक वो उठा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से उठाऊँगा, डेस्कटॉप के अंदर मैंने एक टेस्टिंग वेबसाइट नाम का फोल्डर बनाया था, जो मैंने अभी आप दिखाया था। उसके अंदर मैं यहाँ से लोगो उठाऊँगा। तो हम लोगो देख रहे हैं, वाइट के अंदर भी है लोगो हम लोगो देखना चाह रहे हैं, कहाँ पर है। मेरे पास यहाँ पर लोगो बहुत सारे हैं। सो हम क्या करेंगे, विल लुक फॉर लोगो। एक मिनट, अब मैं इसके अंदर इश्ना एंटरप्राइजेस का एक लोगो सर्च करूँगा। ये हमारे पास एक लोगो है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक में है, वाइट में है, आप जिसमें भी इसे यूज़ करना चाहते हैं। जैसे मेरा ये लोगो है, तो मैं इसे उठाता हूँ, वी क्लिक ऑन ओपन। अब ये मेरा लोगो यहाँ पर आ गया। लिंक टू इमेज का मतलब ये है कि जब मैं इस लोगो पे क्लिक करूँ तो कहाँ जाना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई जब भी मैं इस लोगो के लिंक पे क्लिक करूँ तो मेरा होम पेज खुलना चाहिए। तो मैं इंसर्ट लिंक कर दूंगा। अब क्या होगा कि जब भी मैं इस लोगो पे क्लिक करूंगा ये मेरा होम पेज ओपन करेगा। तो वी इंस्टॉल लोगो आ गया, देख लिया आपने लोगो को। अब इस लोगो के साथ ये नेम नहीं अच्छा लग रहा, तो हम क्या करते हैं, हम यहां से ब्रांड नेम हटा देते हैं। अब आपका लोगो यहां पर इंप्लीमेंट हो गया है। ठीक है जी, आपका ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हो चुकी हैं। अब आते हैं हम यहां पर। अब आप इस मेन्यू को चेंज करना चाहते हैं, बिल्कुल चेंज कीजिए। आप यहाँ पे अबाउट अस करते सकते हैं, यहाँ पर आप सर्विसेज कर सकते हैं, आप जो भी नाम रखना चाहते हैं। आप यहाँ पर सॉल्यूशंस कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसको चेंज कर प्रोडक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर हम इसको चेंज करके हम कुछ भी आईटी, या हम इसे डिजिटल मार्केटिंग लिख देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है जी, हमने ये कर दिया।
ये कॉन्टैक्ट अस है, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी, जब भी मैं इसके ऊपर आता हूँ, मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा नीचे एक और नया टूल बार खुल जाता है। अब ये टूल बार बेसिकली क्या है? पहली ऑप्शन ये है कि मैं इस मेन्यू को लिंक किससे करना चाहता हूँ, ठीक है। दूसरी ऑप्शन ये है कि ये मेरे मेन्यू का फॉन्ट कलर क्या होगा, टाइटल 1 होगा, टाइटल 2 होगा, जैसे इसके अंदर मेन्यू का ये दे रखा हुआ है फॉन्ट। तो आप यहाँ पर उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, एडिट स्टाइल। अभी क्या है, रेड कलर है प्राइमरी। बटन लिंक्स हैं, उसमें कौन सा कलर होना चाहिए। अभी मेन्यू का हमने ये फॉन्ट रखा हुआ है, आप इस फॉन्ट को बदलना चाहते हैं, आप वो बदल सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये राउंडेड बटन में आए, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि सॉरी, ये राउंडेड बटन और एनिमेशन मैं आपको नीचे बताता हूँ, ये मेन्यू में नहीं है ये, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, आपने ये अबाउट अस कर दिया। अब सर्विसेज हैं, सॉल्यूशंस हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आप सिंगल सिंगल ही सबका होगा, हो सकता है कि सर्विसेज के अंदर आप किसी और भी ऑप्शन होनी होती हो। तो क्या करते हैं हम, यहाँ मेन्यू में नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको होगा ऐड सब मेन्यू। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब वो मेरे से सेकेंड ऑप्शन पूछ रहा है कि मेन्यू में और क्या होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ मेरा मेन्यू में वेबसाइट डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है जी। अब मैं इसी के अंदर एक और चाह रहा हूँ कि वेबसाइट डेवलपमेंट में, अब हमने सर्विसेज पे क्लिक किया, फिर वेबसाइट डेवलपमेंट में आए। अब ये चीज़ जो है ये नहीं मैं करना चाहता, ओ पूरा मेन्यू डिलीट, ठीक है। अब हम वापस आते हैं सब मेन्यू के अंदर, हमने इसे क्लिक किया और मैं इसमें ऐड सब मेन्यू करना चाहता हूँ, और मैं इसमें ऐड मेन्यू करता हूँ। मैंने यहाँ पर कर दिया वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है जी, हमने ये हटा दिया। ओके, अब हमारे पास इसके नीचे एक ऑप्शन आ गई। अब मैं इसके नीचे एक और रखना चाहता हूँ। मैं इसके नीचे और क्या रखना चाहता हूँ कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप किस तरह से एक मेन्यू के नीचे दूसरा मेन्यू ऐड कर सकते हो, ठीक है जी। हमने ये बना दिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ रही है, अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है कि मुझे इसके अंदर, इस वाले के अंदर मुझे इस इमेज को चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, वापस इसमें आएंगे, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें इसमें क्या करना है। पहली चीज़ देख लेते हैं, ये टॉप का मतलब क्या है, ये बॉटम का मतलब क्या है, ये। अब मैं टॉप में इसकी स्पेस बढ़ाना चाहता हूँ, यानी कि मैं इसको टैग को और बड़ा करना चाहता हूँ, ठीक है। इमेज मेरी बड़ी है, मैं उसे और नीचे करना चाहता हूँ। मैं बॉटम में कुछ बढ़ाना चाहता हूँ, तो आप उससे बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब कि आप अपने साइज़ को चेंज कर सकते हैं। ये फुल विड्थ है, यानी कि आप इसे छोटा कर देंगे तो ये सेंटर में हो जाएगा, अदरवाइज ये फुल विड्थ है। लेफ्ट राइट कंटेंट, यानी कि ये कंटेंट कहाँ पर रह जाएगा, ठीक है जी। अब मैं इसे चेंज करता हूँ तो कंटेंट इस तरफ हो गया, इमेज इस तरफ हो गई, ठीक है जी। सब टाइटल आपने लगाया, ये सब टाइटल हट जाएगा, मुझे यहाँ पर सब टाइटल की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे हटा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद टाइटल इज़ दिस, ठीक है। मैं कहता हूँ टेक्स्ट इज़ दिस। अब मुझे क्या रीड मोर के बटन की ज़रूरत है, अगर नहीं है तो मैं इसे हटा रहा हूँ, अगर है तो मैं इसे लगा देता हूँ, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम, हम इस इमेज को बदल देंगे, ठीक है जी। फिर से हम वापस आते हैं, हम कहते हैं ये इमेज अच्छी नहीं है, मैं ब्राउज कंप्यूटर में जाता हूँ और यहाँ पर आकर हम फिर से इमेज को ढूंढते हैं कि हमें कैसी इमेज इसके अंदर। अब मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों की, तो या हम मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग की हम यूज़ कर रहे हैं, हम डिजिटल नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि यार ये वाली इमेज मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। तो मैं इस इमेज को यहाँ पे प्लेस करूँगा। इमेज सेम, इमेज का कोई लिंक होना चाहिए, अगर नहीं होना चाहिए तो एक चीज़ और, जहाँ पर आप एडिट ऑल्ट एंड टाइटल, ये हमेशा ऐड करना चाहिए हमें। इसका रीज़न ये है कि जब हम इस वेबसाइट का SEO करेंगे या डिजिटल मार्केटिंग के लिए हम इसको करेंगे तो इसकी ज़रूरत हमें रहती है। फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट डेवलपमेंट से है, तो मैं इसके ऑल्ट में कर दूंगा वेबसाइट डेवलपमेंट। तो ये क्या होगा, ये जो है ये मेरे उसके अंदर यूज़ होगा जिस वक्त मैं इसकी SEO कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे कर दिया वेबसाइट डेवलपमेंट। आप देखिए इमेज चेंज हो गया, बढ़िया लग रहा है ना ये इमेज, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो आपने इस इमेज को चेंज कर दिया। अब आपने प्रैक्टिकली किया क्या है कि आपने कुछ ब्लॉक्स उठाए थे और उन ब्लॉक्स को बनाते हुए आपने इसको चेंज कर दिया। सुपर ग्रोथ विद डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल है। अब हम यहाँ से इसे कर देते डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है जी। अब
हम अभी फॉर द टाइमिंग क्या करते हैं, हम कंटेंट किसी और वेबसाइट से उठा लेते हैं। अभी हम कंटेंट लिखते नहीं हैं, क्योंकि अगर हम लिखने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाऊंगा या सिखाऊंगा कि आप कैसे AI टूल्स का इस्तेमाल करते हुए कंटेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये उठा लिया, वी हैव ऑफर एक्सटेंसिव रेंज। अब हम क्या करेंगे, हम इसको उठाएंगे, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और हम इसे चेंज कर देंगे। तो अभी आप देखिए कि ये चेंज हो रहा है। मैं इसको कलर को भी चेंज कर सकता हूँ। मुझे ये कलर वाइट में चाहिए, मुझे ये ग्रे में चाहिए, मुझे किस में कलर चाहिए, मैं हर कलर को चेंज कर सकता हूँ। मैं मोर में जाकर कलर्स की ऑप्शंस को और अच्छी तरह कर सकता हूँ। तो ठीक है जी, हमने वाइट में कर दिया। रीड मोर है, इसे मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम रीड मोर का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अब हम नीचे आ रहे हैं, हमने ये पोर्शन को पूरा कर दिया। अब हम नीचे आ रहे हैं, एंगेज योर कस्टमर्स। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंटेंट उठा रहा हूँ। ठीक है, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं अगर कंटेंट लिखूंगा तो मुझे उतना ही टाइम लगेगा इस कंटेंट को लिखने में। तो हम कंटेंट लिखेंगे नहीं, हम इस कंटेंट को यहाँ से उठा रहे हैं सो दैट कि आप इसे देख सकें कि एक वेबसाइट कैसे लगती है। तो हम फटाफट जो है, हम इस कंटेंट को उठाते हैं और इसको यहाँ लिख देते हैं। हमें ये नहीं चाहिए तो हम इसे उठाएंगे और हम इसे डिलीट कर देंगे। डन है जी, ठीक है। अब हमने अगली ऑप्शन क्या है हमारे पास यहाँ पर, लेट अस सी। ओके, B2B एंड पोर्टल, B2B पोर्टल डेवलपमेंट। फिर हम उठाएंगे, कंट्रोल करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, फिर से हम इसका कंटेंट उठाते हैं। क्या लिखा हुआ है, 2 की मॉडल्स। ओके, हमने यहाँ पे भी किया 2 की मॉडल्स। अब आप एक चीज़ देखिए कि हम इन चीज़ों को डिलीट कर रहे हैं और हटाते जा रहे हैं साथ साथ। रीज़न बिहाइंड, हमारे पास इसकी ज़रूरत नहीं है। अब सेम वे से हम सभी पेजेस में सभी तरह की चेंजेस करेंगे और इस तरह से हम इस कंटेंट को ऐड करते चले जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा कंटेंट ऐड करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, रेस्ट आप जब एक चीज़ को ऐड करते हुए आप देख ही लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो कैसे हो रही है। हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पर हमने इसे भी पेस्ट कर दिया और हमने इसको यहाँ से हटा दिया। ओके, हमने आपको एक ये आपका जो है ये चेंज हो गया, हमने इसे किया। अब इसके अंदर आइकन्स हैं, आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक आइकन का विंडो खुल जाएगा। तो इसके अंदर आपके बहुत सारे आइकन्स हैं। जैसे हमने यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट की बात की है, तो डेवलपमेंट इज समथिंग जो मतलब कि जैसे आप दिखा सकते हैं कि हम किस तरह से वेबसाइट बनाते हैं या उससे रिलेटेड हम आपके आइकन्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आइकन यूज़ कर लेता हूँ ये वाला, ठीक है जी, मैं इसे इंसर्ट आइकन कर देता हूँ तो ये आइकन बदल गया। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पोर्टल की, तो अगर मैं पोर्टल की बात कर रहा हूँ तो पोर्टल कोई भी हो सकता है। ठीक है, हमने यहाँ से आइकन बदला, हमने इसे चेंज कर दिया। अब यहाँ पर वेब टेक सॉल्यूशंस के अंदर हम जनरली किस तरह के आइकन्स को यूज़ करते हैं, हम उसके अंदर गियर आइकन्स को यूज़ करते हैं। सो दिस इज सॉल्यूशंस। तो हमने एक ये तैयार कर दिया जिससे आपको ये आइडिया हो गया कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। अब इसी के अंदर मैं आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ। ये सिंगल पेज वेबसाइट है जो हम बना रहे हैं कि मुझे एक चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक कैसे करना है। ठीक है, तो अभी हम कहते हैं ये सॉल्यूशंस है हमारे। अब ये मेरा सॉल्यूशन है, ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं इसको लिंक करने की बात करता हूँ। ये मेरे से पूछता है कहाँ लिंक करना है, तो मैं इसे बोलता हूँ आप इधर आ जाइए, मुझे पेज नहीं लिंक करना है, मुझे ब्लॉक लिंक करना है, मुझे ब्लॉक को लिंक करना है। तो हमारा ब्लॉक कौन सा है, जैसे ही आप जिस सर्कल पे लेकर जाएंगे आप देखेंगे उसके आगे वो दिखाएगा। तो मेरा ये है, तो मैंने कह दिया इंसर्ट लिंक। ठीक है जी, तो ये मेरा लिंक्ड हो चुका हुआ है अब ये। ठीक है, इसी तरह से मैं कहता हूं कि मेरे पास ये वाला ऑप्शन है सुपर ग्रोथ एंड कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब मुझे इसे चेंज करना है, तो मैं क्या कहता हूं कि मुझे सर्विसेज के अंदर जाऊंगा, सेम वे से मैं लिंक करूंगा और लिंक करने के बाद मैं कहूंगा पेज नहीं, मुझे ब्लॉक ऑन होम पेज करना है। तो फिर मैं होम पेज में जाऊंगा, मैं यहाँ चूज करूंगा, अरे ये इससे होना है, मैं इसे इंसर्ट से लिंक कर दूंगा। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ कि कॉन्टैक्ट अस, तो मैं कॉन्टैक्ट अस पे जाऊंगा, मुझे लिंक करना है कॉन्टैक्ट अस पे, मैं वापस पेज में जाऊंगा, ब्लॉक में जाऊंगा और मैं यहाँ पर देखूंगा कि मेरे कॉन्टैक्ट अस कौन से उस पर आता है, ये मेरा कॉन्टैक्ट है, मैंने इसे इंसर्ट कर दिया। ठीक है जी,
अब मैंने इसको पूरे के पूरे को कनेक्ट कर दिया, ठीक है जी। सर्विसेज, सॉल्यूशन, प्रोडक्ट अभी हमने नहीं किया, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास कोई ऐसा ब्लॉक नहीं बना रखा, बट स्टिल हम इसको किसी ना किसी ब्लॉक के साथ लिंक कर देते हैं सो दैट आपको पता रहेगा, ठीक है जी। हमने ये लिंक कर दिया। डिजिटल मार्केटिंग, अगेन यहाँ से उठाएंगे, हम इसको यहाँ पर आएंगे, हम इसको यहाँ पर लिंक कर देंगे, ठीक है जी। ये लिंक हो गया। अब आप इससे देखिए कि हमने आपका एक बेसिक वेबसाइट डिज़ाइन कर दी है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से प्रीव्यू करके देखेंगे। अब हम इसे प्रीव्यू करते हैं, ये क्या करेगा, ये उसे दिखाएगा। इसने हमें ये प्रीव्यू करके वेबसाइट दिखा दी है। तो आपने मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर एक पेज तैयार कर लिया, एक सिंगल पेज वेबसाइट, ठीक है। आपने एक सिंगल पेज वेबसाइट तैयार कर ली है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, आप जिसे दिखा सकते हैं, आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। मैंने बटन के अंदर कहा सर्विसेज, तो ये मुझे उस टैब पर ले आएगा जिसको हमने सर्विसेज से किया है। वी क्लिक ऑन सॉल्यूशंस, तो ये मुझे सॉल्यूशन पे ले आएगा। अगर मैं क्लिक करता हूँ प्रोडक्ट, तो ये मुझे प्रोडक्ट के पेज में ले आया। जब मैंने कहा कॉन्टैक्ट अस, तो ये मुझे कॉन्टैक्ट अस के लिए आया। तो हमने क्या किया, हमने 5 मिनट के अंदर एक सिंगल पेज वेबसाइट डिज़ाइन कर ली है, ठीक है जी। अब हमने ये पेज वेबसाइट डिज़ाइन कर ली और हम इसी की वेबसाइट को पब्लिश करेंगे। अब तो मैं अब आपको दिखाता हूँ ये पब्लिश करके कैसे लेकर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम पब्लिश के अंदर आएंगे। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमें लोकल ड्राइव के अंदर पब्लिश करना है, तो हमसे ये पूछेगा कि कौन सी लोकल ड्राइव है। तो मैं यहाँ पर इसको बोलता हूँ कि मुझे जो है डेस्कटॉप के अंदर मेरी ये टेस्टिंग वेबसाइट नाम का है, मुझे इसमें करना है और मैं इसे पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। ये मेरी वेबसाइट को पब्लिश कर रहा है, ये उसे पूरा का पूरा पोस्ट किया। इसने मुझे दिखा दिया कि ये रही आपकी वेबसाइट, ये इस फोल्डर के अंदर आ रही है। अब मैं आपको उस फोल्डर के अंदर भी दिखाता हूँ वेबसाइट जहां पर इसने सेव की है। हमारे पास ये टेस्टिंग वेबसाइट है। अगर आप ये देखेंगे तो ये इसने हमारा एक पेज, हमारा सिंगल पेज था, तो ये इसने index.html इसका पेज बना दिया और ये इसके एसेट्स बना दिए। एसेट्स का मतलब जितने भी अंदर बूटस्ट्रैप के हैं और जितने भी अलग अलग थीम्स हैं या अंदर इमेजेस हैं और या फिर स्क्रॉलर्स हैं, वो सब इसने इसके अंदर लगा दिए हैं, ठीक है जी। अब इसने वो कर दिया। अब आपने ये साइट बनाई, इट इज डिजाइंड इन ओनली इनटू 5 मिनट्स। अब हम क्या करते हैं, हम इस साइट के आते हैं। यहां पर हमने ये वाली साइट बनाई थी टेस्टिंग वेबसाइट, मैं इसकी सेटिंग्स में आ रहा हूं, ठीक है जी। इसने मुझे बोला कि टेस्ट वेबसाइट होनी चाहिए। मैं कहता हूं इसका नाम बदल दिया, इश्ना एंटरप्राइजेस। मैंने इसका ये कर दिया। फेविकॉन जो आइकन था हमने वो कर दिया। ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हमने कहा रीसाइज इमेज कर दीजिए। अनयूज्ड जितनी भी CSS है उसे हटा दीजिए। अभी हम लेजी लोड नहीं करेंगे। SEO एनालिटिक्स, ये मैं आपको बाद में फ्यूचर में अगली इमेज उसके अंदर वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, ठीक है जी। अभी हम इनको डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। बेसिकली robot.txt जो साइट मैप जो XML होता है वो गूगल को आपकी साइट को सर्च करने में ज़्यादा करता है। देन वी हैव अ कुकी अलर्ट्स, अभी हम नहीं करना चाहते। GDPR कंप्लायंस हमारे यहाँ नहीं है। सो हमने क्या किया, हमने एक वेबसाइट क्रिएट कर दी है। अब मैं इस वेबसाइट के स्टाइल शीट में आता हूँ। मैं कहता हूँ एनिमेशन ऑन स्क्रॉल होना चाहिए। मेरे पास यहाँ पर बटन जो है ये रीड मोर है, मैं चाहता हूँ ये राउंड में आए, तो आप देखिए ये राउंड में आ गया। स्क्रॉल टू द टॉप टू द बॉटम, यानी कि अगर मैं वेबसाइट में नीचे देख रहा हूँ तो मेरे पास बटन होना चाहिए उसे ऊपर स्क्रॉल करने के लिए, ये बटन आ गया। अब हमने चेंजेस कर दी। अब मैं क्या करूंगा, इसे दोबारा पब्लिश करूंगा, उसी के अंदर करूंगा विद पब्लिश चेंजेस ओनली। तो ये क्या करेगा, किसी भी चीज को नहीं बदलेगा। विद इन अ सेकेंड ये इंडेक्स के HTML पेज की कोडिंग को चेंज करके आपको दिखा देगा। अब आप देखिए, पहले जो आप पेज देख रहे थे वो ये पेज था, ठीक है। आपने अब पेज देखा तो आपको ये एनिमेशन के साथ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं हर चीज पे आपको एनिमेशन नजर आ रही है, ठीक है। तो आपने इसमें काउंटर्स लगाया, आप नंबर्स चलते हुए देख सकते हैं काउंटर के ऊपर। दिस इज द काउंटर नंबर, ये हमारा फुटर है। आप हर चीज को इसमें चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, जिसके अंदर हमने आपको एक वेबसाइट 10 मिनट के अंदर एक सिंगल पेज वेबसाइट डिजाइन करने की कही है। आप इसी तरह से इसके मल्टीपल पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें आगे जाकर यूज कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को ईजिली इस वेबसाइट को सेल कर सकते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि
इन्हीं वेबसाइट्स के लिए आप किस तरह से कंटेंट लिख सकते हैं और किस तरह से उस कंटेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको वेबसाइट की आई होप हमने जो आपको इस वीडियो के अंदर इंफॉर्मेशन दी है वो आपके काम आएगी और आप उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए एक अच्छी वेबसाइट डेवलपमेंट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो तो आप हमें कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं। वी डेफिनेटली ट्राई टू रिवर्ट यू बैक ऑन द सेम। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए सो दैट हम आपके लिए इस तरह की और वीडियोस लाते रहें।